हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, अभी मैं कंटिन्यू आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी इट मींस क्लास 12 की चैप्टर नंबर 9 को रीड आउट करवा रहा हूं। इतनी बात क्लियर है बेटा। आज हम इस क्लास के अंदर में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इतनी बात क्लियर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे सो प्लीज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, आरडीटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इतनी बात क्लियर है बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, इसको हिंदी में पुनर्संयोजन तकनीक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुनर्संयोजन तकनीक। बेटा आरडीटी क्या होता है? आरडीटी मेन रोल प्ले करता है किसमें? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। किसके अंदर? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। क्यों? क्योंकि क्या है, पूरी तरह से बायोटेक्नोलॉजी किसकी प्रिंसिपल पर बेस है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। इतनी बात क्लियर है। इसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों? जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। इस टेक्निक में क्या किया जाता है? याद रखेंगे, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है इट मींस डीएनए एंड आरएनए। ओके, इस पर क्या किया जाता है? इंजीनियरिंग की जाती है। क्या किया जाता है बच्चों? इंजीनियरिंग किया जाता है। इसे जीन मैनिपुलेशन के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे जीन मैनिपुलेशन के नाम से भी जानते हैं। देखिएगा, डीएनए का ऐसा सेगमेंट जो क्या है, अनवांटेड है, जिसकी एक्सप्रेशन अनवांटेड है, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है या कोई डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ऐसे जीन को आप क्या कर सकते हैं? डीएनए की सेगमेंट से हटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? और उसकी प्लेस पर आप अपनी डिजायर जीन को क्या करा सकते हैं बच्चों? ऐड करा सकते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? इसी टेक्निक को कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पुनर्संयोजन तकनीक। इतनी बात क्लियर है बच्चों, होनी चाहिए। ओके, तो देखेंगे सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या किसी जेनेटिक लेवल पर इंजीनियरिंग करना है तो कौन कौन से स्टेप्स और कौन कौन सी टूल्स की रिक्वायरमेंट्स है। बिकॉज दिस इज द टेक्निक, सो रिक्वायरमेंट्स होते हैं बेटा किसका? टूल्स का। इतनी बात क्लियर है। आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। पहला होता है मेरे प्यारे बच्चों वेक्टर। क्या होता है? वेक्टर। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? दूसरा होता है आरई। आरई को शॉर्ट में मैं बोल रहा हूं, इसका पूरा नाम होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ओके, इसको मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। ये कट करने का काम आता है। क्या आता है बेटा? कट करने का काम आता है। किसको? जेनेटिक मटेरियल को अगर कट करना है तो आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बच्चों? होनी चाहिए। ओके, सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज करेंगे। और क्या करेंगे बेटा? ये फर्स्ट हो गया रिएक्टर, दूसरा हो गया क्या? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, एंड थर्ड होता है आपका क्या है? ठीक है, लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइगेज एंजाइम्स भी क्या करते हैं? यूज करते हैं। ऐसा आप इसको ग्लू यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं बच्चों? ग्लू। ठीक है, जैसे ग्लू चिपकाने का काम होता है, सिमिलरली लाइगेज एंजाइम का काम क्या है? डिजायर्ड जीन को लिंक करवाने का काम किया जाता है। वेक्टर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड डीएनए लाइगेज, इन तीनों का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? और चाहिए आपको होस्ट सेल। क्या चाहिए आपको? होस्ट सेल, जिसके अंदर पर क्या है? एक्सप्रेशन देखा जाएगा। इतनी बात क्लियर है? सो ये चार होते हैं। और आपको चाहिए पांचवा नंबर पर डिजायर जीन। ठीक है, इच्छित जीन भी चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? इच्छित जीन। इतनी बात क्लियर है बच्चों, होनी चाहिए। ठीक है, इच्छित जीन मतलब डिजायर्ड डीएनए जो आपको क्या है? रिक्वायर्ड है कैरेक्टर्स की, उसके लिए पर्टिकुलर जीन की क्या है? रिक्वायरमेंट्स होता है। तो ये आपको 5 क्या है? टूल्स रिक्वायरमेंट्स है। किसके लिए? ठीक है, आपके रिक्वायरमेंट्स हैं किसके लिए? आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करने के लिए। इतनी बात क्लियर। इसी से आप क्या कर सकते हैं? ठीक है,
आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को फॉलो कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। सो देखेंगे स्टेप कौन कौन सा आता है बच्चों किसमें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस में। द फर्स्ट स्टेप इज इच्छित जीन का चुनाव। डिजायर जो जीन है आपका उसका सबसे पहले सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। आपको कौन सी कैरेक्टर चाहिए, ठीक है, उसका सबसे पहले चुनाव करना होगा और सर्च करना होगा ऐसे डिजायर जीन की। इच्छित जीन को क्या करना होगा, कलेक्शन भी करना है आपको, ठीक है। जो आपका इच्छित जीन होता है, जिसको ऐसी कैरेक्टर जिसको आप देखना चाहते किसी होस्ट बॉडी के अंदर, तो वो आपको निकालना पड़ेगा। आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ डिजायर जीन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन। इच्छित जीन का चुनाव एवं उसका संकलन, मतलब उसको आप क्या करेंगे, आइसोलेशन भी करेंगे, निकालेंगे ना उसको। इतनी बात क्लियर है। दूसरा क्या है, अगर आपने इच्छित जीन का चुनाव कर लिया है तो आपको वेक्टर का भी चुनाव करना है। कौन से वेक्टर का चुनाव करना चाहते हैं, आपका जो डिजायर जीन है वो प्लांट का है, माइक्रोब्स का है, या ह्यूमन बींग्स का है, या ईस्ट का है, उसके हिसाब से क्या होता है, वेक्टर का सिलेक्शन करना पड़ता है। बहुत सारे टाइप के वेक्टर्स होते हैं जैसे कि प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फेजमिड। तो आप किस में इंसर्ट करवाना चाहते हैं, इस पर भी क्या है, इसी के आधार पर क्या किया जाता है बच्चों, वेक्टर का सिलेक्शन किया जाता है। तो फर्स्ट वन इज डिजायर जीन की सिलेक्शन, दूसरा है आपका वेक्टर का सिलेक्शन। इतनी बात क्लियर है। अब दोनों आपने क्या कर लिया है, इसी के सेलेक्ट कर लिए हैं, तो उसके बाद क्या है, जो डिजायर जीन होता है उसका वेक्टर में क्या किया जाता है, इंसर्शन होता है, प्रवेश करवाया जाएगा, ठीक है। क्या किया जाता है, डिजायर जीन का किसमें, वेक्टर के अंदर प्रवेश करवाया जाएगा। इसमें वेक्टर को भी कट किया जाएगा, ठीक है, डीएनए सैंपल से डिजायर जीन को भी आइसोलेट कर दिया जाएगा और दोनों को एक दूसरे में क्या लिंक कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। जैसे आप वेक्टर के अंदर पर डिजायर जीन को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, उसके बाद उसको कहते हैं बच्चों रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोला जाता है, आरडीएनए, इट मींस रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। नाउ जैसे आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किस में डाल दिया जाएगा, होस्ट के सेल में। क्लियर है, किस में डाल दिया जाएगा, होस्ट के सेल में, जिसके अंदर आप अपनी एक्सप्रेशन को चेक करना चाहते हैं। उसके बाद में आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि जो डिजायर कैरेक्टर्स डिजायर जीन में है, ठीक है, वो एक्सप्रेस हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। इतनी बात क्लियर है ना। उसके बाद आप उसकी क्लोन भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, क्लोन फॉर्मेशन कर सकते हैं, मल्टीपल क्लोन आप बना सकते हैं। इतनी बात क्लियर है बच्चों। सो देखेंगे कितने स्टेप्स आ रहे हैं बच्चों, आपके 6 स्टेप्स हैं किसमें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। सबसे पहले डिजायर जीन की सिलेक्शन, वेक्टर का सिलेक्शन, डिजायर जीन को वेक्टर में प्रवेश करवाना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करवाना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का होस्ट सेल के अंदर प्रवेश करवाना और उसके बाद में एक्सप्रेशन चेक करना। इतनी बात क्लियर है। देन आफ्टर क्लोन की फॉर्मेशन कर सकते हो अगर सक्सेसफुल हो रहा है तो। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन मैनिपुलेशन। इतनी बात क्लियर है बच्चों, होनी चाहिए। सो देखेंगे डायग्राम्स के थ्रू, देखिएगा ये आपका क्या है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया की बॉडी पर वेक्टर आपको मिलेगा, वेक्टर आपको बैक्टीरिया में मिल सकता है, वायरस या किसी माइक्रोब्स के अंदर मिल सकता है। इतनी बात क्लियर है बच्चों, ठीक है। सो वेक्टर के देखिएगा हमको माइक्रोब्स के अंदर से वेक्टर निकालना है और किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर से जिसमें से आप क्या चाहते हो, कोई कैरेक्टर आप डिजायर किसी ऑर्गेनिज्म में देखना चाहते हो, तो जिस कैरेक्टर को आप देखना चाहते हो उसका आप सबसे पहले डीएनए को निकाल लीजिए, आइसोलेट कर लीजिए, ओके। और यहां से हमने बैक्टीरिया की बॉडी से हमने प्लाज्मिड वेक्टर को क्या किया है, ठीक है, आइसोलेट कर चुके हैं। ये हमारा वेक्टर है, दिस इज द वेक्टर। वेक्टर क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं बच्चों, ठीक है। और हमने किसी ऑर्गेनिज्म से क्या है, हमने अपनी डिजायर जीन को, ठीक है, इच्छित जीन को क्या किया है, निकाला हुआ है। इतनी बात कि इसे डीएनए के अंदर में हमारा इच्छित जीन प्रेजेंट है। इतनी बात करें, हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से हमने यहाँ पे कट लगाया और हमारी डिजायर जीन के सीक्वेंस को हमने आइसोलेट कर लिया है। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे साइट होते हैं, कटिंग साइट्स, ओके। तो हमने किसी पर्टिकुलर कटिंग साइट से क्या है, ठीक है, हमने उस प्लेस को कट कर लिया जहां पर हमको डिजायर जीन को लिंक करवाना है।
ठीक है। वेक्टर के अंदर में हमने डिजायर जीन को लिंक करवा दिया, जोड़ दिए। जोड़ने के बाद में क्या होगा, ये हमारा आरडीएनए बनकर रेडी है। क्या बनकर रेडी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनकर रेडी हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करेंगे हम, होस्ट सेल के अंदर, दिस इज अवर होस्ट सेल, दिस इज अवर होस्ट सेल। इतनी बात क्लियर है बच्चों। अब इस होस्ट सेल के अंदर में हम अपनी क्या देखिएगा, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर क्या होता है, इम्यूनिटी होता है, इम्यून सिस्टम प्रेजेंस होते हैं। वो क्या करते हैं, किसी भी फॉरेन पार्टिकल को इजिली आने नहीं देते हैं। इसलिए हम अपनी डिजायर्ड जीन को डायरेक्ट प्रवेश नहीं करवा सकते, हमको वेक्टर का क्या हेल्प लेना पड़ेगा। इसीलिए हमने वेक्टर के अंदर में हमारे डिजायर्ड जीन को ऐड करवाया। अब हम उसको क्या करते हैं, किसी होस्ट की बॉडी में डालेंगे, तो फिर क्या होगा, उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी तैयार नहीं होगा। इतनी बार, इसलिए हमने क्या किया, हमने वेक्टर के अंदर में हमारे डिजायर्ड जीन को ऐड करवा दिया। देन आफ्टर हमने एक्सप्रेशन चेक किया, तो वो डिजायर्ड जीन क्या कर रहा था, ठीक है, एक्सप्रेस हो रहा था। देन आफ्टर हम इसकी क्या बना सकते हैं, क्लोन की फॉर्मेशन कर सकते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज बना सकते हैं, किसकी, डिजायर जीन की। तो इस तरह से क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस होता है। इतनी बात क्लियर है बच्चों। सो आगे की क्लास में मैं आपको बहुत सारे टूल्स, जैसे कि पीसीआर हो गया, वेक्टर क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इन सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू।